हाँ जी, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 12.1 का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दे रखा है इसने, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। क्या दे रखा है इसने कि फ्लाईओवर की जो वॉल्स हैं वो किस शेप की दे रखे हैं, ट्रायंगुलर, ठीक है। हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स, और उनको यूज कर रखा है किस लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस दिस एंड दिस, तो तीनों साइड्स दे रखे हैं बच्चों हमें। फिर द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब इसने क्या दिया कि देखो ये जो हमारी साइड, ये इसकी जो ट्रायंगुलर साइड दिख रही है हमें, ये जो इसकी साइड्स हो गई हमारी। अब इसको इसने यूज कर रखा है एडवर्टीजमेंट के लिए, और अगर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रखा है तो इसका क्या मिलेगा, इसको यहाँ से अर्निंग भी होगी ना, है ना। तो जो अर्निंग होती है वो कितनी दे रखी है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया पे दे रखी है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी अर्निंग होगी, 5000, और पर ईयर का दे रखा है ये इसने, ठीक है बेटा। फिर निकालना क्या है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। अब एक कंपनी ने क्या किया, इस वॉल को हायर कर लिया, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, अब ये बताना है हमें कि हम कितना रेंट उसको पे करेंगे, ठीक है। ये हमारी थी स्टेटमेंट। अब देखो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जो जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो साइड्स दे रखे हैं, अब बेटा तीनों साइड्स इसके डिफरेंट है ना, तो ए सपोज कर लेते हैं क्या, स्टार्टिंग वाली 122 मीटर, बी साइड सपोज कर लेते हैं 22 मीटर, और सी को सपोज कर लेते हैं जी 120 मीटर। तीनों साइड्स आ गई हमारी। अब इसने और क्या दे रखा है, हमें अर्निंग का दे रखा है बेटा, अर्निंग और एक बार लिख देते हैं। अर्निंग क्या दे रखी है इसने, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी अर्निंग इन 3 मंथ्स, ठीक है। अर्निंग इन 3 मंथ्स कह लो, या फिर रेंट पेड बाय द कंपनी, है ना, वो 3 मंथ्स कह लो, बात एक ही होगी हमारी। तो हमें क्या निकालना है, हमें जी ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो बेटा ये देखो एरिया दे रखा है ना इसने, एरिया के हिसाब से हमें रेंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एस चाहिए ना, फॉर्मूले में एस होता है हमारा, हीरोन्स फॉर्मूले में। तो एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे आएगा एस, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये था फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो। 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, ऐड करो, 2 प्लस 2 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा 2, कट के क्या आंसर आ जाएगा 132, यानी कि आंसर आ गया 132, और यूनिट क्या चल रही है बेटा मीटर। तो ये तो एस निकल गया, साइड्स हमें स्टार्टिंग में ही गिवन थी। अब हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, एरिया। एरिया का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है फॉर्मूला, साथ साथ बोलो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। एस की वैल्यू कितनी है बेटा 132 इंटू एस माइनस ए मतलब 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस बी की वैल्यू थी हमारी 22 इंटू यहाँ से है 132 माइनस 120, ठीक है जी, ये आ गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर जी जो स्टार्टिंग में है हमारा 132, वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से देखो क्या करते हैं, जो 132 है इसको तो लिख लेते हैं एज इट इज, मल्टीप्लाई 132 में से 122 जाएगा, क्या बचा 10, मल्टीप्लाई 132 में से 22 जानना है तो माइनस करते हैं यहाँ से, ये क्या बचेगा हमारा 110, मल्टीप्लाई 132 में से 120 जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा यहाँ से हमारा 12, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखो इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये 132 जो है ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते थे, 132 11 से होएगा ये, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा, फिर 12 से गया 1। अब देखो मैंने क्या किया, 11 मल्टीप्लाई 12, यहाँ से 10 एज इट इज, ये 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 10 इंटू में 12 एज इट इज। तो यहाँ से देखो बेटा किस किस का पेयर बना, एक तो 12 का, तो बाहर क्या आ गया 12, फिर किसका बना 11 का, तो बाहर क्या आ गया 11, फिर किसका बन गया 10 का, तो 10। अब अंदर तो कुछ बचा नहीं, तो ये पेयर कंप्लीट हो गए हमारे। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो 11 को 12 से करेंगे तो 132 आंसर होता ही है, और पीछे ये 0 आ जाएगी, और यूनिट क्या चल रही थी हमारी मीटर, तो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये टोटल एरिया है उसका। अब इसने हमसे क्या कहा था कि 1 मीटर स्क्वायर पे उसको कितने की अर्निंग होती है, 5000 रुपीज की, ठीक है जी। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि इतने टोटल एरिया पे उसको कितने की अर्निंग होगी, तो सबको पता है बेटा क्या करना पड़ेगा ज्यादा के लिए, मल्टीप्लाई, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से ये 3 0 और एक ये 4 0 तो पीछे आ जाएंगी, फिर 5 से इसको करेंगे, 5 2 जा 10 1, 5 3 जा 15 और 1 16 1, 5 1 जा 5 और 1
6, ठीक है। ये तो हमारी क्या आ गई, ये अर्निंग जो आई है बेटा, लेकिन ये किसकी आई हमारी, ये तो आई पूरे ईयर की, है ना, पर ईयर दे रखा था इसने, लेकिन हमें तो क्या निकालना है 3 मंथ्स के अंदर। अब तुम समझो, ये जो अर्निंग है ये कितने मंथ्स की होगी बेटा, ये तो 12 मंथ्स की अर्निंग है ना, 12 मंथ्स की अर्निंग। वो क्या दे रखी है हमें 6 मतलब हमने निकाला है, और पीछे जीरो कितनी होगी 1 2 3 4 5 इतने रुपीज, ये तो होगी 12 मंथ्स की। अब अगर मुझे 1 की निकालनी हो तो 1 की तो बेटा कम होगी, और कम के लिए क्या होता है डिवाइड, तो 6 zeros डिवाइड में क्या हो जाएगा 12, और मुझे तो कितने मंथ्स की निकालनी थी 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए क्या कर देंगे बेटा इसको मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं 6 ये 5 zeros डिवाइड में 12 और मल्टीप्लाई में 3, ये इससे कट गया 4 पे, 4 से इसको कट कर देते हैं, देखो क्या आएगा 4 1 जा 4। जिसको बेटा ऐसे कट करना नहीं आता ना वो डिवाइड में करके देख लें इनको, 4 1 जा 4 हो गया, फिर यहाँ से बचा 2, फिर 26 बन गया, 4 6 जा 24, फिर क्या आ गया यहाँ से हमारा 2, फिर 5 जीरो है तो 4 5 जा, और फिर कितने जीरोस बचेंगे 4 zeros, ठीक है जी। तो ये हमारा रुपीज में क्या आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगी अर्निंग इन 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसने क्या कहा, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, पार्क में कोई स्लाइड है, वन ऑफ इट्स वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब देखो ये कोई स्लाइड है हमारी इस शेप की, ट्राइंगल शेप हो गई है। अब इसने क्या कहा कि ये जो सामने वाला है साइड इसका, यहाँ पे इसने क्या किया पेंट करके इसके ऊपर ये मैसेज लिखा, ठीक है जी। फिर इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 11 एंड 6, ये इसकी साइड्स दे रखी हैं तीनों, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब ये जो एरिया इसने पेंट किया हमें इसका क्या निकालना है एरिया। तो बच्चों देखो सामने वाला जो हमें फ्रंट दिख रहा है इसका, ये क्या है, ये ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, और हमें निकालना क्या है एरिया इस पेंटेड कलर का, यानी कि किसका एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया। और बेटा ट्राइंगल की साइड्स क्या है, तीनों गिवन ही है, तो यहां से लिख लेते हैं ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, तो ए की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 15 और यूनिट दे रखी है इसने मीटर, बी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 11 और सी को सपोज कर लेते हैं जी 6 मीटर, ठीक है। तो ये हमने नाम रख दिए इनके ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें निकालना है जी एरिया। एरिया के लिए पहले क्या चाहिए एस की वैल्यू, एस क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, वैल्यू पुट कर दो 15 प्लस बी की वैल्यू 11 प्लस सी की वैल्यू 6 डिवाइड में 2, यहां से आ गया जी 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 10 26 प्लस 6 32 डिवाइड में है 2, ये कट जाएगा जी 16 पे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 16, और यूनिट क्या लगेगी मीटर। सेमी पेरीमीटर निकाल चुके। अब बेटा एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला हमारा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू पुट कर देते हैं। s की वैल्यू कितनी आई हमारी 16 इंटू एस 16 माइनस ए कितना था हमारा 15, 16 माइनस बी कितना था हमारा 11, फिर 16 माइनस सी कितना था जी हमारा 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं 16, यहां से क्या आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई 16 माइनस 11 हो गया 5, 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा जी 10, और ये चल रहा है अंडर रूट। हाँ जी, तो यहां से 16 को फैक्टराइज कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं बेटा 5, और ये 10 को क्या लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों का पेयर बन गया इन दोनों का, तो बाहर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 5, अंदर क्या बचा अंडर रूट 2, और यूनिट क्या होती है एरिया की मीटर स्क्वायर। फिर 4 5 क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, और क्या आ गई यूनिट मीटर स्क्वायर।